अब कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति में उन्हीं चेहरों को तवज्जो दी जा रही है जो अखिलेश यादव की पीडीए की काट हो सके। साफ है, बीजेपी यूपी में जातीय समीकरण फिट करने में जुटी है। ओबीसी चेहरे को तवज्जो इसलिए दी जा रही है क्योंकि मौजूदा वक्त में ठाकुर बिरादरी से प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं योगी आदित्यनाथ। ब्राह्मण समाज से एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। ओबीसी से एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, लेकिन यह वर्ग प्रदेश में सत्ता की चाबी माना जाता है। लिहाजा ओबीसी वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी प्रदेश में अगला चुनाव फतेह कर सकती है। अब यही वजह है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव होने वाला है। संगठनात्मक आने वाले 14 दिसंबर को यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। इससे पहले 13 दिसंबर को नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंच चुके हैं पीयूष गोयल। विनोद तावड़े लखनऊ जाना है, यानी रविवार को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। पीयूष गोयल उसका ऐलान करेंगे। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी 25 अगस्त 2022 से लगातार इस पद पर हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी भी ओबीसी के जाट समुदाय से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद गैर यादव ओबीसी बीजेपी का बड़ा वोट बैंक रहा है। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, निषाद, लोथ समाज का वोट पार्टी को मिलता रहा है, जुड़ता रहा है। ऐसे में ओबीसी या फिर दलित समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी अखिलेश यादव की पीडीए की काट निकाल सकती है। अब सवाल है कि आखिर क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बम्पर कामयाबी के बाद अखिलेश यादव का पीडीए पर अटूट भरोसा। जिनकी ताकत के दम पर अखिलेश यादव कहने लगे हैं कि 27 में यूपी में सिर्फ पीडीए चलेगा और इस पीडीए की आंधी में बीजेपी इतना बुरा हारेगी जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। सुनिए। बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो वोट में कहीं ना कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं? हम एक ही बात मानते हैं, वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं। उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका भी विजन साफ है 2027 में पीडीए के साथ। पीडीए यह है फिलहाल यूपी की सच्चाई और शायद बीजेपी उसी का काट ढूंढने पर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव का पीडीए, लोकसभा का यह चुनाव इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं हर कदम फूंक कर रखना चाहती है और फूंक कर रखने के बावजूद फिलहाल अब वो इस तरफ पहुंची है कि आखिरकार अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अब यह भी समझ लीजिए कि आखिर अखिलेश यादव पीडीए की ताकत के साथ क्यों बीजेपी को हराने का इतना पुख्ता दावा कर रहे हैं। दरअसल 10 साल से सत्ता से बाहर चल रहे अखिलेश यादव ने अब की बार यूपी फतेह के लिए सबसे अलग और खास रणनीति बनाई है। अब जिसे उन्होंने पीडीए नाम दे रखा है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यूपी में पिछड़ों की आबादी करीब 40% है, वहीं दलित 21%, मुस्लिम 19%, जिसे मिलाकर 80% के आसपास बन जाता है, जिसे एकजुट कर अखिलेश यादव यूपी में फिर से सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी ताकत के दम पर प्रदेश में बीजेपी को हराने का वो भरोसा रखते हैं। पीडीए